हेलो मेरे प्यारे बच्चों। आज आप लोगों को केवल बोर्ड के टीचिंग प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। जैसे कि क्लास 9 यानी अध्याय 1 चैप्टर गति है। गति का मतलब होता है मोशन, यानी मोशन से रिलेटेड आज हम लोग जो नियम सीखने वाले हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण नियम है, जो कि आपका मोशन का ये पांचवा भाग है। पांचवें भाग में हम लोग अनेक प्रकार के नियम को सीखेंगे, जैसे त्वरण से रिलेटेड त्वरण है क्या, त्वरण का सूत्र हम कैसे प्राप्त करेंगे, त्वरण कितने प्रकार का होता है। आज उन सभी नियमों को हम आज इस चैप्टर में अध्ययन करेंगे। आइए उस नियम को देखते हैं। यानी सबसे पहले हम लोग जानेंगे त्वरण। यानी त्वरण है क्या, सबसे पहले इसके बारे में हम सीखेंगे। तो देखिए, त्वरण का सिंपल डिफिनेशन होता है, यानी त्वरण का जो सिंपल डिफिनेशन क्या होता है, यानी वेग परिवर्तन की समय दर को हम क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। या ये भी आप बता सकते हैं, किसी गतिमान पिंड के वेग में परिवर्तन की दर को हम क्या कहेंगे, त्वरण कहेंगे। यानी सिंपल परिभाषा आप त्वरण का बताएंगे, यानी किसी गतिमान पिंड के वेग में परिवर्तन को क्या कहते हैं, त्वरण। यानी मान लीजिए कोई गतिमान वस्तु है और उसके वेग जैसे परिवर्तन होगा, यानी समय के साथ उसके वेग में जैसे परिवर्तन होगा, तो उस वेग के परिवर्तन के साथ साथ उसके त्वरण में भी क्या होते हैं, परिवर्तन होते हैं। इस नियम को हम त्वरण के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले इसका परिभाषा लिखेंगे, किसी किसी गतिमान पिंड के वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। त्वरण कहते हैं। यानी क्या लिखा गया है, किसी गतिमान पिंड के वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। अब इसको हम किससे प्रदर्शित करते हैं, तो लिखेंगे पहला नियम, इसे ए से प्रदर्शित करते हैं। दूसरा नियम है, यह एक सदिश राशि है। तीसरा नियम लिखेंगे, त्वरण का एमकेएस मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। चौथा नियम है, त्वरण का सीजीएस मात्रक सेंटीमीटर
प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। पांचवा नियम है त्वरण धनात्मक तथा ऋणात्मक होता है। अब देखिए त्वरण का सबसे पहले हम लोग क्या सीखे, परिभाषा सीखे। परिभाषा हम लोग क्या सीखे, किसी गतिमान पिंड के वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। उसका पहला नियम हम लोग सीखे, त्वरण को हम लोग ए से प्रदर्शित करते हैं। त्वरण क्या है, एक सदिश राशि है। क्यों सदिश राशि है, कि इसमें दिशा के साथ साथ परिमाण भी हम क्या कर सकते हैं, ज्ञात करते हैं, इसलिए इसको सदिश राशि माना गया। अगर त्वरण का एमकेएस मात्रक बोला जाए तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। अगर त्वरण का सीजीएस मात्रक बोला जाए तो सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। त्वरण आपका धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है। ये दोनों भाग किसका होता है, त्वरण का होता है। अब त्वरण का अगर हम लोग क्या सीखेंगे, फार्मूला कैसे निकालेंगे, तो देखिए अगला जो टॉपिक होता है त्वरण बराबर वेग परिवर्तन बटा में समय होता है। ये किसका फार्मूला होता है, त्वरण का। अब ये फार्मूला हम किस गति के किस समीकरण से प्राप्त करते हैं, तो आइए हम उस फार्मूला को भी आपको सिद्ध करके दिखा रहा हूं कि त्वरण का फार्मूला गति के कौन से समीकरण से हम लोग निकालते हैं। यानी त्वरण बराबर लिखा गया है वेग परिवर्तन बटा में समय। अब देखिए इसका फार्मूला हम कैसे सिद्ध करेंगे। तो देखिए गति का हम प्रथम समीकरण जानते हैं, यानी गति का जो प्रथम समीकरण होता है ये क्या होता है, गति का प्रथम समीकरण यानी गति का प्रथम समीकरण होता है v बराबर u प्लस ए टी, जहां v हमारा क्या है, v आपका अंतिम वेग है, u जो है आपका प्रारंभिक वेग है, a बराबर त्वरण है और t आपका क्या है, समय है। अब यहां से अगर हम प्रारंभिक वेग को बराबर के इधर लाएंगे तो प्लस में है तो माइनस हो जाएगा, बराबर हो जाएगा ए टी। अगर यहां से a निकालेंगे तो a इजकल टू v माइनस यू अपान हो जाएगा t। इस फॉर्मूला के माध्यम से ही हम क्या करते हैं, त्वरण का सूत्र निकालते हैं। अब देखिए a को हम किस नाम से जानते हैं, त्वरण के नाम से। v माइनस यू, v माइनस यू का मतलब होता है v माइनस यू इजकल टू होता है वेग परिवर्तन, इसी को हम बोलते हैं वेग परिवर्तन। यानी वेग परिवर्तन का मतलब क्या, अंतिम वेग और प्रारंभिक वेग के जो अंतर होता है उस अंतर को हम क्या बोलते हैं, वेग परिवर्तन। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अंतिम वेग और माइनस क्या है, प्रारंभिक वेग, यानी अंतिम वेग और प्रारंभिक वेग के ये क्या हो रहा है, अंतर हो रहा है। इस नियम को हम बोलते हैं वेग परिवर्तन। अब v माइनस यू के जगह पर हम क्या लिखेंगे, वेग परिवर्तन, और बटा में हो जाएगा समय। यानी गति के प्रथम नियम से ही हम त्वरण के सूत्र का क्या करते हैं, निगमन करते हैं। अब हम लोग सीखेंगे कि त्वरण कितने प्रकार का होता है। तो देखिए त्वरण जो होता है ये चार प्रकार का होता है, त्वरण चार प्रकार का होता है।
त्वरण कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। अब आइए इस त्वरण के चारों प्रकार के हम लोग बारे में जानेंगे। इसमें पहला आपका जो हेडिंग है, एक समान त्वरण। एक समान एक समान त्वरण। यदि किसी गतिशील पिंड के वेग में गतिशील पिंड के वेग में समान समय अंतराल में यदि किसी गतिशील पिंड के वेग में समान समय अंतराल में समान परिवर्तन होता है होता है तो पिंड की गति में उत्पन्न त्वरण त्वरण एक समान त्वरण कहलाता है। क्या लिखा गया है परिभाषा? यानी एक समान त्वरण ये होता है यदि किसी गतिशील पिंड के वेग में यानी समान समय अंतराल में उसका जो परिवर्तन समान होता है उस नियम को हम क्या बोलते हैं? एक समान त्वरण। यानी सिंपल परिभाषा क्या बताएंगे? यदि कोई वस्तु है और वो वस्तु अगर गतिमान अवस्था में है तो उसके समान समय अंतराल में और उसके वेग एक समान रूप से क्या हो रहा है? परिवर्तन हो रहा है, तो उस घटना को बोलेंगे हम एक समान त्वरण। यानी सिंपल एग्जांपल है, जैसे आप किसी ऊंचाई से वस्तु को छोड़ते हैं, जैसे ये हमारे हाथ में क्या है? पेन है, और इसको मैं किसी ऊंचाई पर जाकर इसको छोड़ रहा हूं। तो जैसे मैं इस वस्तु को छोड़ रहा हूं तो इस वस्तु पर हमारे हाथ से बल लग रहा है, और जैसे हाथ से इस वस्तु का संपर्क हटेगा तो इस पर एक गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा, और उस गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ये एक समान रूप से धीरे धीरे कहाँ आएगी? पृथ्वी पर पहुंच जाएगी। इस नियम को हम क्या बोलते हैं? एक समान त्वरण बोलते हैं। यानी जो इस वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा वो एक समान रूप से बल लगेगा, और जैसे वो एक समान रूप से बल लगाएगा तो ये वस्तु एक समान रूप से पृथ्वी पर नीचे की तरफ आ जाएगी। इस घटना को हम क्या बोलते हैं? एक समान त्वरण। यानी जो त्वरण होता है वस्तु के गति पर निर्भर होता है। अगर वस्तु की गति तेज है तो इसके साथ उसका त्वरण भी क्या होगा? तेज होगा। अगर वस्तु की गति कम होगा तो उसका त्वरण भी कम होगा। यानी जो त्वरण निर्भर होता है वो वस्तु के गति पर डिपेंड करता है। अगर वस्तु एक समान रूप से चल रही है तो त्वरण भी वहां पर हमारा एक समान रूप से उसके साथ काम करेगा। तो ऐसे घटना को हम बोलते हैं एक समान त्वरण। एग्जाम्पल,
एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं, मुक्त रूप से स्वतंत्रता पूर्वक नीचे की ओर गिरता हुआ पिंड। यानी कोई भी वस्तु है, अगर उसको किसी ऊंचाई पर आप जाते हैं और वहां से छोड़ते हैं तो वो एक समान रूप से पृथ्वी पर क्या होगी, नीचे की तरफ गिर जाएगी। तो इस नियम को हम क्या बोलेंगे, एक समान त्वरण। दूसरा हमारा टॉपिक है, एक समान त्वरण के बाद आपका टॉपिक है असमान त्वरण। असमान त्वरण क्या है? यदि समान समय अंतराल में किसी किसी पिंड के वेग में भिन्न भिन्न परिवर्तन होता है तो इस पिंड में उत्पन्न त्वरण असमान त्वरण कहलाता है। यानी कोई पिंड है और वो पिंड क्या हो रहा है, समान समय अंतराल में उस पिंड के वेग में क्या हो, भिन्न भिन्न परिवर्तन हो, तो इस घटना को हम बोलेंगे असमान त्वरण। यानी सिंपल एग्जांपल है, जैसे आप लोग देखते हैं सड़क पर दौड़ता हुआ वाहन, जो वाहन सड़क पर चलता है उसका वेग तेज होता है। अगर वेग तेज होगा तो उसका त्वरण भी क्या होगा, तेज होगा। अगर वही रोड पर भीड़ लग जाता है तो वाहन क्या होता है, धीरे धीरे चलता है, यानी उसका त्वरण भी क्या होता है, उसके अनुसार बदल जाता है। इस घटना को हम क्या बोलेंगे, असमान त्वरण। यानी सिंपल एग्जांपल आप देंगे, सड़क पर दौड़ता हुआ वाहन, यानी सड़क पर दौड़ता हुआ वाहन। ये सड़क पर जो दौड़ता हुआ वाहन है, इसका जो स्पीड होता है यानी वेग होता है, वो क्या होता है, कभी तेज होता है कभी धीमे होता है। उसके साथ त्वरण भी तेज होता है और धीरे होता है। इस घटना को हम बोलते हैं असमान त्वरण। तो हम लोग क्या समझे, पहले त्वरण के बारे में समझे, त्वरण के बाद एक समान त्वरण के बारे में समझे, उसके बाद असमान त्वरण के बारे में समझे। अब हम लोग समझेंगे धनात्मक त्वरण और ऋणात्मक त्वरण के बारे में। तो नेक्स्ट आपका हेडिंग है
धनात्मक त्वरण। देखिए धनात्मक त्वरण क्या है, तो सिंपल आप डिफिनेशन इसका समझेंगे। अगर मान लीजिए कोई पिंड है और उसके पिंड में निरंतर वृद्धि होता रहता है, यानी वो जो गतिमान पिंड है उसके वेग में निरंतर क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है, यानी वृद्धि हो रहा है, तो उसमें जो उत्पन्न त्वरण होगा वो आपका क्या कहलाएगा, धनात्मक त्वरण। यानी कोई भी वस्तु हो अगर उसके वेग में निरंतर वृद्धि हो रहा है, तो जहां पर भी वेग में निरंतर वृद्धि की बात करेगा वहां अगर त्वरण की बात किया जाए तो उसका आप बताएंगे कि वो एक धनात्मक त्वरण के रूप में है। और जहां पर उसका वेग निरंतर घट रहा है, यानी घटने का काम जहां पर होगा वहां पर जो त्वरण होगा उस त्वरण का नाम होगा ऋणात्मक त्वरण। यानी फिर से क्या समझेंगे धनात्मक त्वरण के बारे में, यदि किसी पिंड के वेग में निरंतर वृद्धि हो रहा है तो उसमें उत्पन्न त्वरण जो होगा वो आपका धनात्मक त्वरण कहलाएगा। तो परिभाषा लिखेंगे, यदि यदि किसी गतिशील पिंड के वेग में वेग में निरंतर वृद्धि होता है तो उस पिंड में उत्पन्न त्वरण धनात्मक त्वरण कहलाता है। त्वरण कहलाता है। यानी सिंपल परिभाषा आप क्या बताएंगे, सिंपल परिभाषा यही आप बता सकते हैं, यदि किसी गतिशील पिंड के वेग में निरंतर वृद्धि होता है तो उस नियम को हम क्या बोलेंगे, धनात्मक त्वरण बोलेंगे। एग्जाम्पल, यानी पृथ्वी की ओर गिरती हुई वस्तु, यानी कोई वस्तु है अगर इसको ऊपर से आप नीचे फेंक रहे हैं तो उसके वेग में क्या होता है, निरंतर वृद्धि होता है, और उस नियम को हम क्या बोलेंगे, धनात्मक त्वरण। यानी जैसे जैसे ये वस्तु पृथ्वी के समीप आएगा वैसे वैसे इस पर आकर्षण बल तेज होगा, और जैसे इस पर आकर्षण बल तेज काम करेगा इसकी गति भी उसके साथ क्या होगी, बढ़ती जाएगी, तो उस नियम को हम बोलते हैं धनात्मक त्वरण। अब आइए दूसरा नियम हम सीखेंगे, ऋणात्मक त्वरण। यानी ठीक इसका उल्टा, इसमें निरंतर वृद्धि होगा और उस वस्तु में निरंतर क्या होगा, कमी होगा। यानी निरंतर उसके वेग में अगर कमी की बात किया जाए तो वहां पर आपका जो त्वरण होगा वो ऋणात्मक त्वरण होगा। तो देखिए ऋणात्मक त्वरण क्या होता है,
ऋणात्मक त्वरण के बारे में पहले परिभाषा हम लिखेंगे। तो परिभाषा क्या होगा? यदि किसी गतिशील पिंड के वेग में निरंतर यदि किसी गतिशील पिंड के वेग में निरंतर कमी होता है तो उस पिंड में उत्पन्न त्वरण ऋणात्मक त्वरण कहलाता है। त्वरण कहलाता है। यानी क्या परिभाषा बताएंगे? यदि कोई पिंड है और उसके वेग में निरंतर क्या हो? कमी हो रहा है, यानी वेग का जो वेग है वो निरंतर घट रहा है, तो उसका जो उत्पन्न त्वरण होगा वो आपका ऋणात्मक त्वरण होगा। जैसे एग्जाम्पल आप लिखेंगे, नीचे से ऊपर की ओर फेंकी गई वस्तु, फेंकी गई वस्तु। यानी अगर कोई वस्तु है, मान लीजिए ये हमारे हाथ में क्या है, एक वस्तु है और इसको मैंने नीचे से ऐसे ऊपर फेंक रहा हूं, तो जैसे इसको नीचे से ऊपर फेंकूंगा तो इस पर क्या लगेगा? हमारे हाथ से एक बल लगेगा, और जैसे हमारे हाथ से इसका संपर्क छूटेगा तो ये क्या होगा? ऊपर तो जाएगा लेकिन इस पर गुरुत्वाकर्षण बल काम करना शुरू कर देगा। जैसे इस पर गुरुत्वाकर्षण बल काम करेगा तो इसका वेग धीरे धीरे घटता जाएगा, और धीरे धीरे घटते घटते एक ऐसा स्थिति आता है कि फिर ये पिंड ऊपर से क्या होता है? नीचे आ जाता है। तो जब भी किसी वस्तु को नीचे से हम ऊपर फेंकते हैं तो उसका वेग निरंतर क्या होता है? उस गुरुत्वाकर्षण बल के कारण घटता जाता है, जिस कारण उस वस्तु में उत्पन्न त्वरण होता है, उस त्वरण को हम बोलते हैं ऋणात्मक त्वरण। तो इस तरह से हम लोग धनात्मक और ऋणात्मक त्वरण को पहचानेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट आपका जो हेडिंग है ये आपका है गति का ग्राफीय प्रदर्शन। गति का ग्राफीय प्रदर्शन। यानी गति के ग्राफीय प्रदर्शन के लिए हमें क्या क्या सीखना है, पहले उसके बारे में देखिए। पहले इसका हम लोग परिभाषा लिख लेते हैं। तो देखिए, परिभाषा होगा आपका किसी किसी गतिमान पिंड के ग्राफीय विश्लेषण के लिए
किसी गतिमान पिंड के ग्राफीय विश्लेषण के लिए दूरी समय दूरी समय दूरी समय के बाद हम लोग विस्थापन समय तथा वेग समय के मध्य ग्राफ खींचते हैं। और गतिमान पिंड की स्थिति किसी भी क्षण ज्ञात की जा सकती है। यानी देखिए ग्राफीय प्रदर्शन क्या होता है, यानी किसी भी पिंड का हमें गति प्राप्त करना है, तो गति प्राप्त करने के लिए हमें क्या होता है, उसके लिए जिस अनुसार वो पूछा रहेगा उसके अनुसार हम लोग ग्राफ खींचते हैं और उस ग्राफ पर जो भी हमारा समय और दूरी रहेगा उससे हम उस पिंड का क्या करते हैं, वेग को प्राप्त कर सकते हैं। यानी क्या लिखा गया है, किसी गतिमान पिंड के ग्राफीय विश्लेषण के लिए पहले हम दूरी समय के ग्राफ बनाएंगे, उसके बाद विस्थापन समय के बारे में जानेंगे, उसके बाद वेग समय के बारे में जानेंगे। इनके मध्य जो हम ग्राफ खींचते हैं उस ग्राफ से गतिमान पिंड की स्थिति किसी भी टाइम हम क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग एक एक का पहले क्या खींचेंगे, ग्राफ सीखेंगे, यानी ग्राफ कैसे खींचते हैं। तो देखिए ग्राफ खींचने के लिए आपको दो चीजें अति आवश्यक याद रखना है, यानी ग्राफ में आपके पास दो तरह के दिशा होते हैं, एक ऊर्ध्व दिशा होता है और एक आपका क्षैतिज दिशा होता है। तो क्षैतिज दिशा जो होता है वो x होता है और ऊर्ध्व दिशा जो होता है ये y होता है। और क्षैतिज दिशा में ये बिंदु आपका O होता है। क्षैतिज दिशा में हमेशा हम लोग समय की बात करते हैं, यानी समय जो रहेगा वो हमेशा क्षैतिज दिशा में लिखते हैं और ऊर्ध्व दिशा में हमेशा हम उसकी दूरी को लिखते हैं। इस तरह से हम लोग प्रदर्शित करते हैं। अब देखिए जैसे मैंने बोला कि अगर दूरी और समय का ग्राफ खींचना है, और इसमें हम लोग पढ़ चुके हैं कि एक समान चाल क्या होता है, असमान चाल क्या होता है, एक समान वेग क्या होता है, असमान वेग क्या होता है। तो उस तरह से हम लोग क्या करेंगे, उसका ग्राफ सीखेंगे, यानी जिस कंडीशन में पूछा रहेगा उस कंडीशन में हम उसके ग्राफ को बनाएंगे। तो पहले आप लोग इतना नोट करिए, यानी ये ध्यान में रखना है कि जो x है ये हमेशा समय को दर्शाएगा, जो y है ये हमेशा आपका क्या होगा, दूरी को दर्शाएगा। अब इसके जो भी टॉपिक है हम इसके नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे कि दूरी समय ग्राफ क्या होता है, वेग समय ग्राफ क्या होता है, विस्थापन समय ग्राफ क्या होता है। आप इस चैनल से हमेशा जुड़े रहिए ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में आपको डिटेल जानकारी दी जाएगी। मुझे आपसे आशा और उम्मीद है कि आज जो भी आप मोशन का नियम समझे
आपको समझ में आया होगा और नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके आगे का नियम दिया जाएगा। उससे पहले आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। इस चैनल से आप हमेशा जुड़े रहिए ताकि जो भी मैं आपका नियम हल कराऊँ, वो आपके माध्यम तक पहुँचे।